अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ जहांगीर तरीन की जो मुलाकात हुई है, अभी एक दिन पहले हुई है सलमान शहबाज से। तो दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या सलमान शहबाज साहब की अब एंट्री हो रही है, और अगर एंट्री हो रही है तो क्यों हो रही है, और क्या हमज़ा का जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान की सियासत से। दूसरी है कि जहांगीर तरीन साहब जो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। पहले तो आ जाए सलमान की तरफ। देखें, हमज़ा शहबाज ने जितनी इनिंग सियासी खेलनी थी खेल ली, उन्हें सीएम भी बनाया गया सारा कुछ, लेकिन समहाउ वो उस तरह रिज़ल्ट नहीं दे सके जो एक्सपेक्टेशन थी शहबाज शरीफ की उनसे। अब जब मरीम साहिबा को बना लिया गया है मुस्लिम लीग नून का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, तो डेफिनेटली हमज़ा कभी भी मरीम के साथ काम करने को तैयार नहीं होंगे। अगर वो काम करने को तैयार नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्हें एक नई प्रोडक्ट चाहिए थी, और वो सलमान शहबाज की मौजूदगी में उन्हें मिल गई, और उनकी दबंग एंट्री कराई गई है जहांगीर तरीन से मुलाकात करके। और उसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनसे गुफ्तगू हुई, और ये मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि जहांगीर तरीन और उनका मजबूत ग्रुप जो है वो उनके साथ आके मिल जाए। लेकिन अभी मैं ये इस पर नहीं आऊँगा कि जहांगीर तरीन क्या करने जा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ सलमान शहबाज के ऊपर ही रहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर रिफ्ट है, और वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जितना एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस टाइम शहबाज शरीफ और मरीम आमने सामने है, वो बज़ाहिर माने या ना माने, एतराफ़ करें या ना करें, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो इक़्तिदार की जंग है ना, ये बड़ी ज़ालिम होती है। इसमें अपने सगे भाइयों की गर्दनें काट के तश्तरियों में रख के पेश करवाई जाती हैं, अपने सगे बाप की आंखें ज़ाया कर दी जाती हैं तेज़ाब डाल के, सिर्फ इक़्तिदार के लिए। तो ये कोई वो नहीं है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मोहब्बत को तो कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन भाई, ये बात अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की नहीं है, ये बात औलादों की है। जैसे चौधरी ख़ानदान के अंदर हमज़ा, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उनमें कोई लड़ाई है। लेकिन जब औलादें बड़ी हुई तो मोनस ने अपनी लाइन ले ली, चौधरी शुजात साहब के बेटे ने अपनी लाइन ले ली, और वो एक भरम जो कई सदियों से, दहाइयों से चल रहा था, ख़त्म हो गया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में भी अब आप समझ लें इस बात को अच्छी तरह कि इक़्तिदार की जंग जो है वो अरूज पे है। हमज़ा शहबाज पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, हमज़ा शहबाज मरीम के नीचे काम करने को तैयार नहीं है, और मरीम भी, उन्होंने माजी में भी ये देखा, और उन्होंने इस बात का गिला भी किया अपने वालिद साहब से कि मुझे हमज़ा चलने नहीं देता पंजाब में, उसकी तंजीम पे ग्रिप इतनी ज़्यादा है कि मरीम की दाल नहीं गलती। तो जिसके बाद हमज़ा को शिट कॉल दी गई। शिट कॉल देने के बाद ये हुआ कि जो हमज़ा हैं वो लंदन जाके बैठ गए, और आज इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पंजाब असेंबली में इस वक्त, लेकिन हमज़ा नहीं है उसमें। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हमज़ा यहाँ पे मौजूद होते, वो बतौर लीडर आगे आते, मुस्लिम लीग नून को लेके चलते, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि वो नाराज़ होकर वहाँ पे बैठ गए हैं। और मरीम भी ये चाहती हैं कि वो पंजाब की सियासत में अमल दखल ना करें, तो सलमान को लाया गया क्योंकि ये ख़ानदान शाही ख़ानदान है और ये इक़्तिदार के लिए पैदा हुआ है। इन्हीं के बच्चे जो हैं वो सदर बनेंगे, इन्हीं के बच्चे वज़ीर आला बनेंगे, इन्हीं के बच्चे गवर्नर बनेंगे, इन्हीं के बच्चे पार्टियों के सरबराह बनेंगे। तो डेफिनेटली सलमान को लॉन्च किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सलमान बड़ी बड़ी डील करेंगे, और हो सकता है कि जहांगीर तरीन के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो उन्हें ये कहा जाए कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया मुस्लिम लीग नून के लिए। अब आ जाए दूसरी तरफ, जहांगीर तरीन क्या करेंगे। देखें, जनूबी पंजाब का महाज को जब पीटीआई में शामिल कराया गया, ये लोग सारे आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे। कामयाब होने के बाद इन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, और जहांगीर तरीन जहाज़ भर भर के लेके आते थे इमरान खान से मिलवाने के लिए, लेकिन फिर इमरान खान ने जो उनके साथ किया वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिसके बाद जहांगीर तरीन सियासत से अलहदा हो गए। उनको एक शदीद बीमारी का भी सामना करना पड़ा, उससे भी फ़ाइट कर रहे थे। इसी दौरान FIA ने भी उन्हें तंग किया, उनके अहले खाना को भी तंग किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ ऐसा नहीं निकाला जिसको ये कहा जाए कि वो इमरान खान के लिए उन्होंने बुरा भला कहा। लेकिन वो सियासतदान है और उन्हें पता है कि उन्होंने किस वक्त पे क्या करना है, और इट इज़ द राइट टाइम
کہ انہوں نے اب وہ جو اپنا گروپ ہے اس کو تھوڑا اسٹیبلش کیا ہے. اس میں علیم خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی نہ ہو, لیکن چوائس سرور اور پی ٹی آئی کے ناراض لوگ اور جنوبی پنجاب کے لوگ, یہ ساروں کا ایک گروپ ہے. اور جیسے یہ گروپ باہر نکلے گا بہت سارے اور لوگ ناراض لوگ ان سے آ کے مل جائیں گے. لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑیں گے, نون کے ساتھ. میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھیں گے اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.